केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड जीत के बाद अपने क्षेत्र में जनता के बीच जाकर आभार व्यक्त कर रहे हैं। गुरुवार को पिछोर पहुंचे केंद्रीय मंत्री का जनता ने भव्य स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने ओपन जीप में खड़े होकर जनता का अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद हजारों की संख्या में आई जनता को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने अपने भाषण में कहा, मैं पिछोर की जनता का आभारी हूँ, जहाँ नौजवान, महिलाओं और किसानों ने एक मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुझे अपना पूरा समर्थन और वोट दिया। देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही प्रधानमंत्री और पार्टी को तीसरी बार लगातार वोट देकर देश की बागडोर दी गई है। 29 की 29 पूरी सीटें भाजपा के खाते में डालकर मध्य प्रदेश की जनता ने ये बात फिर से सिद्ध कर दी कि प्रधानमंत्री मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी हैं। और ये साबित कर दिया है आपने कि जहां मोदी जी के मन में एमपी, वहीं एमपी के मन में भी मोदी जी हैं। मेरे भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये संकल्प ले लिया है, ये संकल्प लिया है कि आगे जाकर भी एक एक व्यक्ति, चाहे वो महिला हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो गरीब हो, उनका उत्थान करके भारत का परचम विश्व पटल पर हमें लहराना है। मेरे भाइयों, केंद्रीय मंत्री ने आगे कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि देश की जनता ने कांग्रेस को 100 के आंकड़े से पहले ही रोक दिया और 2014, 19 और 24 की सीट भी कांग्रेस की जोड़ दें तो भाजपा की अकेली 240 सीटों से कम है। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है और वो कांग्रेस पार्टी जिसके 13 राज्यों में खाता भी नहीं खुला, और अगर आप कांग्रेस पार्टी के तीनों चुनाव के सीट ले लो, इस चुनाव में 3 अंकों तक भी पहुंच नहीं पाई। 99 पर जनता ने स्पीड ब्रेकर लगा दिया। 99 सीट इस चुनाव की, 52 सीट पिछले चुनाव की, 45 सीट 2014 की चुनाव की, तीनों चुनाव के आंकड़े भी जोड़ दो तो जो आपने आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी को दिया, 240 सीट इस चुनाव का भी 3 चुनाव की गिनती नहीं आती कांग्रेस की। मेरे भाइयों और बहनों, केंद्रीय मंत्री ने अपने लोकसभा में प्राथमिकताओं को भी बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मेरी 4 मुख्य प्राथमिकताएं हैं। पहला, मेरे अशोकनगर, गुना और शिवपुरी से एक एक माफिया को मैं यहाँ से भगाऊंगा। दूसरी प्राथमिकता, एक एक केंद्र सरकार व एक एक योजना मेरे क्षेत्र की जनता को मिले, इसके लिए कार्य करूंगा। तीसरी प्राथमिकता, क्षेत्र में अधोसंरचना की सभी जरूरतें, चाहे सड़क, पुल या बिजली का फीडर, सभी का निर्माण होगा। चौथी प्राथमिकता, युवा शक्ति को प्रोत्साहन, मैं क्षेत्र की युवा ऊर्जा को अधिक बेहतर शिक्षा और रोजगार के मौके प्रदान हो सके, इसके लिए कार्य करूंगा।